अब देखो यार, इस वीडियो में ये समझते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यार 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करने जाएं इन सारे क्वेश्चन को, यार 3-4 मिनट हमारा कम से कम लग जाता है, ठीक है। लेकिन यार 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो हम इतना ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए तो वो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे एक एक करके देखते हैं, ठीक है। देखो, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ए और बी का क्या वैल्यू होना चाहिए कि इनफाइनाइट हो जाए। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल मेथड क्या होता है कि हम लोग पहले a1/a2 निकाल लेते हैं, a1/a2, फिर b1/b2 निकालते हैं और फिर c1/c2 निकालते हैं और फिर उसको एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं और एक बार इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इस तरीके से करके सॉल्व करते हैं। लेकिन यार इतना टाइम नहीं है भाई, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम एमसीक्यू में अगर ये रहता है तो हम उल्टा चेक कर सकते हैं। यहां से जो वैल्यू उठाओ, वैल्यू को उठा के सीधा पुट कर दो, उसमें हमें कम समय लगेगा। देखो, जैसे a के जगह पे 3 और b की जगह पे 2 चेक कर लेते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन दे रखा है x + 2y = 1, ठीक है। a के जगह पे 3, b की जगह पे 2, तो a की जगह 3 - 2, 3 - 2 कितना हो गया 1x, ठीक है, 1x प्लस a + b यानी 3 + 2 5y, 5y = a + b, 3 2 5, 5 में से 2 चला गया 3। अब तुम यहां चेक कर लो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। a1/a2 1 आ गया, b1/b2 2/5 आ गया, यानी a1/a2 और b1/b2 ही आपस में बराबर नहीं है, तो हमें c1/c2 तक जाके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तीनों ही इक्वल होना चाहिए ना। इन दोनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। यहीं पे इक्वल नहीं है तो हम आगे क्या चेक करेंगे, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर एक बार ये चेक कर लो, पहला इक्वेशन क्या दे रखा है x + 2y = 1। दोबारा से उठा के इसको यहां से ऊपर लिख लो ताकि कंपेयर करने में इजी रहे। इस तरीके से लिखा रहता है तो, ठीक है ना। a के जगह पे 3 पुट किया, b के जगह पे 1, तो 3 - 1 कितना हो गया, 3 में से 1 चला गया 2x, ठीक है, प्लस 3 और 1 4, 4y = 3 और 1 4, 4 में से 2 चला गया, 2 बच गया, ठीक है। और तुम यहां पे रेशियो देखो 1/2, यहां का रेशियो क्या हो गया 1/2, लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा टिक मारना है, ठीक है। तो 1/2, 2/4 कट के यहां भी 1/2 हो जाएगा, यहां 1/2 हो गया, यहां भी 1/2 आ जाएगा और यहां भी 1/2 दे रखा है। देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। नहीं होता तो फिर यार हम अगले को चेक करते, देखो कितना कम समय लग रहा है, यहां कोई ज्यादा समय नहीं लग रहा है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो बैठ के सीधा सीधा मत बनाने लगना, ठीक है। फिर यही करेक्ट तरीका है, ठीक है। अगर कोई बच्चा सीधा बना रहा है, ठीक है, तो ये फिर बोला जाएगा कि भैया तुम्हें आता तो है लेकिन एमसीक्यू के हिसाब से तुम्हारा करेक्ट अप्रोच नहीं है। एमसीक्यू का यार अप्रोच अलग होता है, ठीक है ना। कहीं पे कुछ ट्रिक लग रहा होता है, कहीं कोई फैक्ट लग रहा होता है, कहीं कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखो उससे पहले यार ये मास्टर फॉर्मूला शीट है क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जिसको नहीं पता यार उसके लिए, ठीक है। कि काफी सारे वीडियो में मैं बता चुका हूं। देखो ये टोटल 9 पेज में प्रिंट निकाला हुआ है यार, 9 पेज, ठीक है। क्लास 10 के जितने भी फॉर्मूला है उसको 9 पेज के अंदर टोटल फॉर्मूला, थ्योरम, थ्योरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैक्ट सब भर दिया है मात्र 9 पेज में। और 9 पेज को प्रिंट निकाल के ऐसे जोड़ देते तो ऐसा वाल चार्ट बन जाता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा, तुम जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और, फॉर विच वैल्यू ऑफ P and Q, सिमिलर क्वेश्चन है जस्ट फॉर प्रैक्टिस। फॉर विच वैल्यू ऑफ P and Q विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से देखो कितना टाइम लगता है हमें, 4x + 5y = 2 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो P और Q का वैल्यू पुट करो। देखो पिछला थोड़ा इजी था, उसके कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पे हमें मेहनत लगने वाली। P का वैल्यू 1, ठीक है, और Q का वैल्यू 2, दिमाग में बैठा लो। तो 2 × 1 2 और 7 2 जा 14, 14 और 2 कितना हो गया 16x, ठीक है। और p की जगह पे 1 और 8 2 जा 16 और 1 17y। यहां पे देखो निकालना है, लेकिन देखो रुक जाओ। अब देखो यही यहां पे क्या समझाना चाहता हूं मैं, देखो ये नहीं कि सीधे इसको उठा के हम यहां पुट करेंगे निकालेंगे, नहीं भाई, ये भी नहीं करना है। हमने यहीं पे ऑब्जर्व कर लिया इनफाइनाइट के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर a1/a2 और b1/b2 ही बराबर नहीं है तो हम c1/c2 को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं ना करेंगे। तुम देखो 4/16 कट के कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, और 5/17 कटेगा नहीं, तो यहाँ का रेशियो 5/17 ही हो गया, ठीक है। तो जब यही दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो तीसरा अगर इक्वल हो भी जाता तो भी तो इनफाइनाइट नहीं होता ना। तो हम आगे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पुट करने में। तो जो स्टूडेंट इस तरीके का ये अप्रोच करते हैं ना, ठीक है, बहुत कि चलो वैल्यू पुट करके देख ली, तो वैल्यू भी कहां तक पुट करना ये भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि पूरे में पुट करो, हमें जरूरत ही नहीं था, इतने में ही पता चल गया ना कि ये इसका आंसर
नहीं है, क्योंकि इन दोनों को पुट करने से ये दोनों ही इक्वल नहीं हुआ, तो फिर तीसरे का क्या फायदा। तो समझ में आया, वैल्यू भी जो पुट करते हैं उसका भी है कि पूरे में तुम्हें पुट करके देखना है कि सिर्फ आधे से ही काम हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आधा में ही काम चल गया कि इससे काम नहीं होगा, ये पता चल गया कि ये रिजेक्टेड है। अब p के जगह पे -1 पुट करो, ठीक है। तो करना क्या है ना, इस इक्वेशन को उठा के एक बार फिर से ऊपर लिख लो ताकि मैच करवाने में इजी होता है। 4x + 5y = 2, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखो। p के जगह पे -1 तो 2 × -1 -2 हो गया, और 7 2 जा 14, 14 में से 2 चला गया 12x, ठीक है। फिर p की जगह पे -1 और 8 2 जा 16, 16 में से 1 चला गया 15, 15y, ठीक है। 4/12 आगे इसको कैलकुलेट करने से पहले यहीं पे देख लेंगे। 4/12 का रेशियो 1/3 आ गया, 5/15 का रेशियो 1/3 आ गया। हाँ, इस बार a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया, c1/c2 निकाल के देखो। तो p की जगह पे -1 तो -(-1) +1 बन गया, 1 + 1 2 हो गया, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 + 2 6, ये कितना हो गया 6। तो देखो 2/6 कट के ये भी कितना आ जाएगा 1/3। तो इस बार देखो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये नहीं होता तो फिर अगला चेक कर लेते। तो अगर तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, अगर प्रैक्टिस ही नहीं किया हुआ है, एग्जाम में आ भी जाता है तो तुम नहीं कर पाओगे यार इसको, ठीक है, ये कोई काम नहीं आएगा, तुम और गड़बड़ कर सकते हो। प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक। तो क्या करना तुम्हें, बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रखे यार, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप तुम्हें कहीं दिखते हैं, तुम कोई भी सैंपल पेपर कुछ भी बना रहे हो, तो इस अप्रोच से बनाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखो, सिमिलर क्वेश्चन है, पार मत करना, समझ लो यहाँ पे, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ अगेन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो देखो k के जगह पे 0 और 6, तो k के जगह पे 0 अगर हम पुट करके देखते हैं, ठीक है, अगर 0 नहीं हुआ, ठीक है, 0 हो गया तो हमें 6 को भी चेक करना पड़ेगा, और 0 अगर पुट करने पे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, हमारा एक साथ 2 काम हो जाएगा, ठीक है। तो k की जगह पे अगर 0 पुट करेंगे तो x वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्या बचेगा 3y - 0 - 3 -3, तो -1 - 3 + 3 = 0, और 0 पुट करेंगे तो यहाँ तो आ गया 12x, 0 पुट करेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म, ये वाला पार्ट खत्म, सिर्फ = 0। तो भाई ये तो इक्वेशन ही गड़बड़ा गया ना, तो k का वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकता है, खत्म। तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है 0,6, तो जब 0 नहीं है तो 6 अगर हो भी जाएगा तो ये तो नहीं हो सकता ना, इसमें 0 और 6 दोनों दे रखा है। ये बोल रहा है कि k का वैल्यू 0 भी होगा 6 भी होगा, तो 0 नहीं हुआ, तो ये भी कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। अब हमारे पास बचा ये 2 ऑप्शन, तो 2 में से पुट करके देख लो। तो एक बार हम -6 पुट करते हैं, फिर 6। अब तुम यहाँ पे थोड़ा अपना दिमाग भी लगा सकते हो कि किसमें कैलकुलेशन तुम्हें ज़्यादा ईजी पड़ेगा। 6 पुट करके चेक करने में, सॉल्व करना हमारे लिए ईजी होगा। 6 पुट करके देख लो, हो गया तो वेरी गुड, नहीं हुआ तो फिर बचा हुआ -6 ही हमारा आंसर है। तो चलो -6 करके देख लेते हैं हम, ठीक है। k के जगह पे -6, तो ये क्या आ गया -6x + 3y, और k के जगह पे -6 - 3 -9 प्लस माइनस, ये +9 बन गया = 0, ठीक है। और यहाँ पे 12x, k के जगह पे -6y -6, तो +6 बन जाएगा = 0। तो यहाँ पे देखो a1/a2 निकालेंगे तो -1/2 आ जाएगा, 6 और 12 कट के 1/2 हो गया, माइनस का साइन। 3/6 कट के 1/2 हो जाएगा, और माइनस का साइन यहाँ भी आ गया, और 9/6 कट के 3/2 हो गया। तो देखो a1/a2 तो इक्वल हुआ वो b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी ये भी हमारा नहीं है, तीनों इक्वल होना चाहिए था ना, यानी k का वैल्यू कंफर्म है कि 6 पुट करने पे तीनों इक्वल हो रहा होगा, चेक कर लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद इस तरीके का क्वेश्चन, फाइंड x एंड y, ठीक है। अगेन इसको भी हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, अगर हम सॉल्व करने जाएं, सेम बना के वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो x के जगह पे अगर 1 पुट करते हैं और y के जगह पे 1, तो 1/a - 1/b हो जाएगा। क्या ये 0 आया? x के जगह पे 1 और y के जगह पे 1 पुट करने पे क्या LHS RHS बराबर हुआ? नहीं भाई, ये 0 तो हुआ ही नहीं। तो ये 0 नहीं हुआ, तो फिर इसको हमें इस पे पुट करके चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। क्योंकि ये जो x और y का वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए ना। जब पहले को ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो दूसरे को कर भी देगा तो कुछ होगा नहीं ना, ठीक है। तो रिजेक्ट, ठीक है। तो ये बताने का मकसद था कि दोनों को चेक नहीं करना है, अगर पहले में ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो भैया फिर उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो, आगे बढ़ो, ठीक है। x के जगह पे -a लेते हैं, y के जगह पे -b। तो x के जगह पे -a लिया, नीचे a, -y के जगह पे -b लिया, बाई b, तो a कट गया, -1 बचा,
माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और बी कट गया 1, तो -1 + 1 0 आ गया, यस मैच कर गया। तो अब हमें यहाँ भी पुट करके देखना पड़ेगा, ठीक है। x के जगह पे अगर हम -a पुट करते हैं तो a इंटू -a का स्क्वायर, y के जगह पे अगर हम -b पुट करते हैं तो b इंटू b स्क्वायर, और बीच में माइनस का साइन है तो -b² हो जाएगा। और RHS में क्या दे रखा है, a² + b², तो LHS RHS बराबर नहीं हुआ, यानी ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तीसरे को चेक करो, तो x के जगह पे b पुट करते हैं तो b/a हो जाएगा, और y के जगह पे a पुट करते हैं तो a/b हो गया। क्या ये 0 आएगा? b/a - a/b 0 होगा? नहीं होगा। तो भैया ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। ये ऑप्शन पहले इक्वेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो दूसरे को करे नहीं करे उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो तीसरा, फिर जब बचा हमारा तो यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। चेक कर लो, x के जगह पे a पुट करेंगे तो a/a 1 हो गया, y की जगह पे b पुट करेंगे b/b 1 हो गया, 1 - 1 0 आ जा रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और x के जगह पे a पुट करेंगे तो a इंटू a² हो गया, y की जगह पे b पुट करेंगे तो b इंटू b + b² हो गया, और वो देखो RHS के बराबर आ गया, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अब देखो इस टाइप का, एंगल वाला क्वेश्चन अगर आ जाता है, ठीक है, इसको भी अगर सॉल्व करने लगे तो हमारा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सीधा उल्टा तरीका कैसे सोचेंगे इसको, देखो हमने क्या देखा, इन ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, मतलब जहां ट्रायंगल की बात होती है तो एंगल, तीनों एंगल को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले यार तुरंत चेक कर लेंगे कि एक दो ऑप्शन तो उड़ा दो, कोई तीन में से किसी दो को, मतलब तीनों को जोड़ के अगर जो 180 डिग्री नहीं हो रहा होगा वो तो ऑप्शन गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा। 60 30 90 और 90 180, यानी ये हो सकता है 20 और 40 160, 60 और 120 180 हो गया, 20 और 60 80 और 100 180 हो गया, 60 और, अरे भाई इधर तो चारों को जोड़ के 180 हो गया, यानी ये तरीका हमारा काम नहीं आया, ठीक है। उसके बाद चलो फिर कोई बात नहीं, एंगल C जो है वो एंगल B का 3 गुना है, मतलब एंगल B का हम 3 गुना कर देंगे तब वो C के बराबर होता है। देखते हैं, B का 3 गुना करने पे जो C के बराबर नहीं होगा तो उसको उड़ा देंगे, ठीक है। तो B का 3 गुना करो, B का 3 गुना करेंगे, 30 का 3 गुना 90, तो C के बराबर हो गया, यानी ये हो सकता है। B का 3 गुना करो, 40 तिये 120, वो C के बराबर आ गया। B का 3 गुना करने पे C के बराबर होना चाहिए, तो B का 3 गुना किए C के बराबर हो गया, यानी ये हो सकता है, ठीक है। B का 3 गुना किए 20 तिये 60, अरे ये भी हो सकता है भाई, ये क्या लफड़ा चल रहा है। 50 का 3 गुना किए 50 तिये 150, लेकिन यहाँ पे है 120, यानी एक तो कटा, कम से कम एक तो कटा, ठीक है। तो अब क्या करें, दो कंडीशन हमने चेक कर लिया। अब देखो एंगल A और B को जोड़ के डबल कर दें तो वो C के बराबर होना चाहिए। A और B को जोड़ के, हमें जोड़ने में टाइम नहीं लगेगा, नंबर राउंड फिगर में दे रखा है। A और B को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, C के बराबर, ठीक है। तो ये चेक कर लो, एक ऑप्शन तो कट गया, अब हमें सिर्फ 3 में ही चेक करना है, ठीक है। A और B को जोड़ो, 60 30 90, 90 का डबल करो 180, डबल करने के बाद वो C के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम इसको जोड़ के डबल कर दे तो 180 बन जाएगा, और यहाँ 90 दे रखा है, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर नहीं है भैया, काट दो इसको, ठीक है। A और B को जोड़ दो तो 20 और 40, 60, 60 का डबल कर दिया 120, और यहाँ भी 120, ये हो सकता है। एक इसको भी चेक कर लेते हैं, 100 और 20 120 हो गया, 120 का डबल करेंगे तो 240 आ जाएगा, क्या वो C के बराबर है, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पे फिट बैठ रहा था, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से यार अगर आता है तो हमें इस तरीके से सोचना चाहिए, अगर जो लेंदी क्वेश्चन है देख के। एक और क्वेश्चन ले लो, चलो इसको तुम ट्राई करो, वीडियो पॉज, फटाफट ट्राई। यहाँ क्या दे रखा है, ABCD से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ही हमें दिखाई दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल को जोड़ने से कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये नहीं कि हम बैठ के सॉल्व करने लगे, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 और बैठ के सॉल्व करेंगे, नहीं, यहीं से चेक कर लो ना कि अपोजिट एंगल को जोड़ने पे अगर 180 नहीं आ रहा तो वो नहीं हो सकता है। यानी अपोजिट एंगल कौन हो गया, A और C और B और D। तो A और C को जोड़ के देखो क्या 180 आ रहा है, A और C को हमने जोड़ा 100 और 60, 160 हुआ रहे, तो कट गया, खत्म। 120 और 80 तो 200 हो गया, A और C को जोड़ने पे 200 कैसे होगा, ये भी कट गया, ठीक है। 120 और 60 180 हो गया, 70 और 110, B और D को जोड़ो, A और C को जोड़ो, तो 70 और 110 180, 120 और 60 ये भी 180, यानी ये हो सकता है। इसको चेक कर लो, 120 और 60, 120 और 60 कितना हो जाएगा, 180
हो रहा है। और बी और डी को जोड़ो 70 और 100, 70 और 100 170 ही हुआ। बी और डी को जोड़ने पे 170 ही हो रहा है, ये नहीं हो सकता ना, 180 होना चाहिए था, ये भी कट गया, यानी ये करेक्ट आंसर। देखो तो ये अप्रोच होना चाहिए हमारा, ठीक है। आई होप कि यार तुम्हें अच्छा लगा होगा इस तरीके से एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगता है यार तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, अगर यहाँ तक पहुंच गए यार लाइक दबा देना, और कमेंट करके यार जरूर से बताना, और तुम्हें किस टॉपिक पे इस तरीके का क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट करके बताओ, उस तरीके का भी लेके आएंगे, अभी एग्जाम में बहुत समय है, ठीक है। तो जिस टॉपिक में लग रहा है डिफिकल्ट, जो तुम सोच सकते हो सर अगर ये चीज ऐसा हो जाए तो उसको कैसे करेंगे, कमेंट में लिखो उसके ऊपर यार, अगर काफी सारे लोग फिर उसको करते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग, अगले वीडियो में क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी बुक में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम दे रखे हैं, वर्ड प्रॉब्लम आए तो यार 2-3-4 मिनट लग जाता है बनाने में, लेकिन अगर वर्ड प्रॉब्लम एमसीक्यू में आ जाए तो उसको कैसे 2-3 सेकंड 10 सेकंड के अंदर बनाएंगे, तो अगले वीडियो में हम लोग वो देखेंगे, एनसीईआरटी बुक का सारा वर्ड प्रॉब्लम